नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं और वो एग्जैक्टली एक साल के पीजी प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं। आज की वीडियो के अंदर काफी डिटेल में जाकर के, काफी डेप्थ में जाकर के मैं संपूर्ण कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं और स्पेसिफिकली हम लोग आज की वीडियो के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के काफी गहराई में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका ख्याल रखना आप सभी को जरूरी है। अमूमन अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो हमारे पास केवल एक तरीका होता है, सर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। न केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है बल्कि उसको क्वालिफाई करना है। एक बार आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको ध्यान देना है 2 साल का पीजी प्रोग्राम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जाता है। यानी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सर हमें सीयूईटी पीजी 2026 देना है। अगर इस साल के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं और हमें 2 साल का पीजी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि एक नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग निकाला गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 1 साल का पीजी प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा और इस 1 साल के पीजी प्रोग्राम के अंदर आप लोग बिना सीयूईटी पीजी देके एडमिशन ले सकते हैं। जी हां, आज हम इसी एस्पेक्ट को, इसी मुद्दे को डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। किन किन लोगों को 1 साल का पीजी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिलने वाला है और एग्जैक्टली अगर आप लोगों को सीयूईटी पीजी नहीं देना है तो आपका एडमिशन किस बिहा पे होगा। तो सर आपका एडमिशन है आपकी मेरिट लिस्ट के बिहा पे होगा। आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के बिहा पे बिना सीयूईटी पीजी के आप लोग डेफिनेटली पीजी प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकते हैं। अब अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना पीजी प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी में बट जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना यूजी माने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया होगा या कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली नॉन डीयू स्टूडेंट है, माने उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे आपको बड़ा सतर्क रह के इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। सर अगर आप लोग नॉन डीयू स्टूडेंट है तो आप लोग 1 साल के पीजी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इवन अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ना तो आपको केवल 2 साल का प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा, अलोंग विद आपको सीयूईटी पीजी देना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप लोगों ने 3 साल का यूजी कर किया हो या आपने 4 साल का यूजी किया हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप लोग डीयू के स्टूडेंट नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको सीयूईटी पीजी कंपलसरी रहने वाला है और आपको 2 साल का जो आपका पीजी प्रोग्राम है वो ऑफर किया जाएगा। तो ये जो आपका बेसिकली मामला है ये केवल और केवल किन स्टूडेंट से रिलेट करने वाला है, जो स्टूडेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। माने आप लोगों का जो यूजी चल रहा है, 4th ईयर हो चाहे 3rd ईयर हो, वो कहां से होना चाहिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, इनकी गाइडलाइन के अंदर ये तमाम चीजों को मेंशन किया गया है। या मैं कहूं जो भी आपके ऑफिशियल से उनकी तरफ से बातें बताई गई है कि आपको क्या होना पड़ेगा, डीयू स्टूडेंट होना पड़ेगा। और डीयू स्टूडेंट के अंदर भी ध्यान रखिएगा 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे जो आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो 3 साल का अमूमन ग्रेजुएशन होता है, लेकिन एक कैटेगरी और होती है 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। अगर आप लोग 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम परस्यू किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आप लोग भी इस 1 साल के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग पीजी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो अगेन आपको सीयूईटी पीजी 2026 देना पड़ेगा, अलोंग विद आप लोगों को 2 साल का पीजी प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। ये जो आपका बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था ये उन डीयू स्टूडेंट्स के लिए रिलीज किया गया था जो स्पेसिफिकली 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। और यहाँ पे माइनर और मेजर का बड़ा लफड़ा रहने वाला है, इसमें मेजर हो इसमें माइनर हो, उस चीज को छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज समझा देता हूं कि एग्जैक्टली जो बच्चे 4 साल का यूजी कर रहे हैं उनके अंदर भी आपको बाइफरकेट किया गया है कि एग्जैक्टली कौन से स्टूडेंट है जो 1 साल के पीजी के लिए एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट है जो 1 साल के पीजी के लिए नॉट एलिजिबल है। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर आप लोग 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों का जो बैकग्राउंड, आप लोगों का जो ताल्लुकात है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से रहा हो, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हो या साइंस बैकग्राउंड से रहा हो, माने आप लोग बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, इससे कोई फर्क
नहीं पड़ने वाला। यूजी कोर्सेज के अंदर अमूमन आपने देखा होगा सर हमारे पास दो कैटेगरियां बन जाती है, एक तो आपके प्रोग्राम वाले स्टूडेंट होते हैं और एक आपके ओनर्स वाले स्टूडेंट होते हैं। एक आपके प्रोग्राम वाले स्टूडेंट होते हैं, एक आपके ओनर्स वाले स्टूडेंट होते हैं। ओनर अमूमन अपना एक सब्जेक्ट पकड़ के चलते हैं जिसको मेजर की कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से 4 साल का यूजी प्रोग्राम परस्यू किए हैं और स्पेसिफिकली आप लोग ओनर्स कर रहे हैं स्पेसिफिकली मेजर सब्जेक्ट के अंदर, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग बड़े प्यार से एलिजिबल हैं। आप डेफिनेटली 1 साल का यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकते हैं। अलोंग विद आपको कोई सीयूईटी पीजी देने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मेरिट लिस्ट के बिहा पे आप लोग यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। ये आप सभी के लिए ऑफिशियल्स की तरफ से बात कही गई है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे सर अगर हम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट है लेकिन हमने 4 साल का यूजी किया हुआ है यानी कि हमारा 4th ईयर चल रहा है, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, तो उस केस में क्या हमें सीयूईटी पीजी में पीजी देना पड़ेगा? क्या हमारे लिए 1 साल का पीजी प्रोग्राम नहीं है? तो यस आपके लिए भी ये चीज एलिजिबल हो सकती है। अगर आप लोग 4th ईयर का ग्रेजुएशन करते, 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं और आप जिस सब्जेक्ट में पीजी करना चाहते हैं, जिस मेजर सब्जेक्ट में पीजी करना चाहते हैं, अगर उसमें कुल मिलाकर के आपका टोटल 80 क्रेडिट बन जाता है, जिस भी से मेजर सब्जेक्ट के अंदर आपका 80 क्रेडिट बनेगा, आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग भी नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में आने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोग निचोड़ जानना चाहते हैं इस पूरे मामले का, तो आप लोग सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं सर आपका डीयू स्टूडेंट होना जरूरी है। 3 साल का प्रोग्राम है तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। आपको 4 साल के प्रोग्राम यूजी प्रोग्राम के अंदर इनरोल होना जरूरी है। अगर आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट है, आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑनर्स के अंदर अमूमन होता क्या है, मेजर ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो माइनर के साथ भी करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके ऑनर्स के अंदर मेजर सब्जेक्ट की होती है, तो ऑनर्स के अंदर ऑटोमेटिकली आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम वाले स्टूडेंट है, 4 साल का यूजी प्रोग्राम परस्यू किए हैं, आपको ध्यान ये रखना है माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस भी मेजर सब्जेक्ट के अंदर आगे जाके पीजी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, उसका 4th ईयर ग्रेजुएशन के बाद 80 क्रेडिट होना जरूरी है। अगर आपका स्कोर 80 क्रेडिट हो जाता है, डेफिनेटली यू आर एलिजिबल और आप लोग 1 साल के पीजी प्रोग्राम के अंदर विदाउट द सीयूईटी पीजी दिए एडमिशन पा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आप लोग डेफिनेटली सीयूईटी पीजी दिए बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस प्रोसेस को एक तरीके से फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी जो एडमिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी करने का, उसको अंजाम दे सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आप सभी को देना चाहूंगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है इस जानकारी को लेकर के, नंबर 1 बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और आपको ये ध्यान में रखना है, 2026 के प्रोस्पेक्टस के अंदर भी ये तमाम चीजें मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंशियली आपको ये सारी चीजें बता पा रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल में जाकर के जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन है उनका एक पॉडकास्ट मैंने एक्सप्लोर किया। वैसे काफी वीडियोस एक्सप्लोर की, मैं समझना चाहता था कि कहीं पे तो एग्जैक्टली इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया मिले, तो मेरे को एक पॉडकास्ट मिला, रिसेंट पॉडकास्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन का, वहां पर उन्होंने इस कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर चर्चा की है और इस कंप्लीट प्रोसेस को मैंने काफी मेहनत मशक्कत करके डिकोड किया है ताकि आप लोगों के सामने मैं तमाम जानकारी रख पाऊं और आप लोग तमाम जानकारी को बिना किसी डिफिकल्टी के बड़ी सहूलियत के साथ समझ पाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया, सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।